हेलो स्टूडेंट्स। तो हमें उम्मीद है कि पिछले 3 वीडियोस आपने देखे और उन तीनों वीडियोस में आपको पार्टनरशिप की मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स या जितनी भी थ्योरी है वो आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी सीख लिया। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग क्यों बनाते हैं? हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी आप लोगों ने सीख लिया। मेरे ख्याल से फिक्स्ड कैपिटल भी बना लिया होगा आप लोगों ने। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल में आपको प्रॉब्लम आ रही तो वो हमें बताइए, या किसी वीडियो के थ्रू हम आपको बता देंगे। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले एक चीज और हम और कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको फ्यूचर के वीडियोस भी का भी नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको उसमें कुछ भी अच्छा लगता हो या कुछ भी बुरा लगता हो तो उसमें लिखिए, ताकि हम कुछ बुराई है तो उसको और सही कर सकें, और अगर कुछ अच्छाई है तो हम इससे एनकरेज होंगे और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब आप ये मान के चलिए कि एग्जाम में आपको ये लगभग तय है कि मिलेगा ही मिलेगा, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। दो चीजें। अब इसमें ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये तो बहुत इजी है, बट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है बच्चों को। प्रॉब्लम क्या आती है, क्यों आती है, हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बहुत इजी है। इजी कैसे है? जैसे मान लीजिए किसी फर्म में 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी, और उनकी कैपिटल 5 लाख एंड 8 लाख है। और ध्यान केवल हमें ये देखना होता है कि ये जो कैपिटल है ये किस डेट की कैपिटल है। ये कैपिटल जो होनी चाहिए एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होनी चाहिए, यानी ये कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होनी चाहिए। बस ये ध्यान रखिएगा। तो अगर ये ओपनिंग कैपिटल है तो बस इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। मान लो इसमें दिया है 10%, तो अब 5 लाख का 10% और 8 लाख का 10%, यानी 80 लाख। बस आ गया। इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप एक बार प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में और फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। इतना ही आपको करना है, लेकिन कैलकुलेट कैसे करना है वो आपके सामने है। एक बार फिर मैं बता दूं दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। मतलब ये जो कैपिटल है ये ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर होना चाहिए। 1 अप्रैल या 1 जनवरी या जैसे भी ईयर उनका है उनके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन ये तो तब हो गया जब पूरे ईयर इन्होंने कैपिटल को चेंज नहीं किया, यानी कैपिटल इन्होंने नई इंट्रोड्यूस नहीं की या कैपिटल विड्रॉ नहीं की। लेकिन अगर वो है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ती है। क्या बढ़ती है, कैसे बढ़ती है, उसको भी हम समझाते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। जैसे मान लीजिए ए की 1 अप्रैल की कैपिटल 5 लाख है और इसने 1 अगस्त को कैपिटल 1 लाख रुपए और लगा दी। ध्यान रखिएगा, 1 लाख रुपए और लगा दी। यानी हम ये कहें कि 5 लाख तो इसकी थी ही पहले, इसने 1 लाख रुपए कैपिटल और लगा दी। अब कैपिटल कितनी हो गई? अब इसकी कैपिटल हो गई 6 लाख। तो इस पे हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए हमें देखना होगा कि किस कैपिटल को कितने दिन या कितने मंथ्स या कितना पीरियड हमने यूज किया। जो पहले वाली कैपिटल है 5 लाख, इसको हमने यूज किया फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अगस्त। यानी जो हमारी कैपिटल थी 5 लाख थी शुरुआत में, ईयर के बिगिनिंग में, और ये 1 अगस्त तक कैपिटल 5 लाख ही थी। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त, जरा मंथ्स काउंट करिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, यानी 4 मंथ्स। तो 5 लाख रुपए पर मान लीजिए 10% है, तो 10% के रेट से 4 मंथ्स इंटरेस्ट जो भी आए इसे लिख दीजिए।
और ये जो 6 लाख है इस पे भी 10% के रेट से, लेकिन ये जो इसकी कैपिटल है ये है फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च, क्योंकि अब इसकी कैपिटल चेंज नहीं हुई इसके बाद, और ये कैपिटल अप टू द एंड ऑफ द ईयर है। तो एंड ऑफ द ईयर मतलब 31 मार्च। तो 6 लाख पर 10% के रेट से फ्रॉम अगस्त टू मार्च अगर आप काउंट करेंगे तो ये होंगे 8 मंथ्स। 8 मंथ्स का इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करके और हमें लिख देना है जो भी आए, और इन दोनों को ऐड कर देना है, बस यही इसका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। ये बात हो गई ए की। लेकिन अगर हम बी की देखें तो मान लीजिए बी की कैपिटल 1 अप्रैल को 8 लाख थी और 1 अगस्त को उसने 8 लाख में से 2 लाख विड्रॉ कर लिए, निकाल लिया कैपिटल। अब अगर कैपिटल निकाल लिया तो कैपिटल इसकी घट गई, डिक्रीज हो गई। कितनी हो गई? 6 लाख। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका अभी भी वही है। इस 8 लाख पे 10% मान लीजिए है, 10% के रेट से 4 मंथ्स इंटरेस्ट, अगेन 4 मंथ्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 1 अगस्त, और फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च 6 लाख रुपए पे आप कैलकुलेट करेंगे 10% के रेट से 8 मंथ्स इंटरेस्ट, और दोनों को कैलकुलेट करके लिख देंगे तो टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल सा काम है, कोई इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस ये ध्यान देना है कि कैपिटल कब कितनी चेंज हुई उसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन। अब बात आएगी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अब मेरे ख्याल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आएगी। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स थोड़ा सा टफ है। टफ क्यों है उसका रीजन मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो अगर हम लोग समझें कि ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है अमाउंट और गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, यानी बिजनेसमैन ने, पार्टनर ने, ओनर ऑफ द बिजनेस ने जितना भी सामान या जितना भी कैश उसने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। अब अगर उसने पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो हमें देखना होगा कि किस डेट को निकाला, क्योंकि यहां पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होता है। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते समय पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसने किस डेट को निकाला। जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टनर ने फर्म में से 1 जुलाई को 20,000 विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, 20,000 रुपए विड्रॉ किया फॉर पर्सनल यूज, और 31 मार्च को इनके अकाउंट्स क्लोज होते हैं। तो अब हम इस पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कितने मंथ्स का? फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, क्योंकि 20 जुलाई को इसने 20,000 रुपए विड्रॉ, 1 जुलाई को उसने 20,000 रुपए विड्रॉ कर लिए, और 31 मार्च तक इस पे इंटरेस्ट लगेगा, जो कि 9 मंथ्स होते हैं। अब मान लीजिए 6% रेट है, तो 6% के रेट से हम 9 मंथ्स इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ये बात कंप्लीट हो जाएगी अगर किसी पार्टनर का ड्राइंग्स 1 जुलाई को है तो। लेकिन क्या पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन एक ही बार पैसे निकालता है पूरे साल में? जनरली नहीं, कई बार निकालता है। अब अगर कई बार निकालता है तो इंटरेस्ट भी हमें कई बार कैलकुलेट करके फिर उसका सम करना होगा। जैसे एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं। मान लीजिए, तो एक दूसरे एग्जांपल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं सेकंड केस को। जैसा कि हमने कहा कि एक बार जनरली विड्रॉ नहीं करता, कई बार विड्रॉ करता है। तो जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टनर ने 1 जुलाई को 20,000 विड्रॉ किया, मान लीजिए 1 जुलाई 2019 को, और फिर 1 सितंबर 2019 को 30,000 विड्रॉ किया, और फिर 1 जनवरी 2020 को 10,000 विड्रॉ किया। 3 बार उसने साल भर में विड्रॉ किया, और हमारे अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करेंगे वो 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी फ्रॉम 1 जुलाई टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 सितंबर टू 31 मार्च, फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च, यानी 3 बार इंटरेस्ट इस पे कैलकुलेट करेंगे उतने मंथ्स का। जैसे इसमें होगा 9 मंथ्स का, इसमें होगा 7 मंथ्स का, और इसमें हो जाएगा
3 मंथ्स का। लेकिन ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब लेंदी हो जाएगा तो इसको शॉर्ट करके एक दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है, तो हम चाहते हैं कि वो हम दूसरा तरीका आप लोगों को बताएं। लेकिन एक बात जरा फिर से समझिए, क्या आपको पता है कि कितने केसेस बन सकते हैं, कितने केसेस या कितने तरीके से पार्टनर विड्रॉ कर सकता है? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड तरीके हैं, अनलिमिटेड मेथड्स हैं जिससे कि वो पर्सनल यूज के लिए पैसे निकाल सकता है। हो सकता है हर महीने निकाले, यानी मंथली निकाले, हो सकता है क्वार्टरली निकाले, हो सकता है हाफ ईयरली निकाले। अच्छा, मंथली में भी किस डेट को, डेट भी फिक्स हो सकती है। अब जैसे कुछ पार्टनर्स कहते हैं भाई जनवरी में आप कभी भी निकालिए, फरवरी में आप कभी भी निकालिए, लेकिन नहीं, कुछ पार्टनर्स या कुछ फर्म्स पहले से ही फिक्स कर लेती हैं कि हर महीने की पहली तारीख को ही विड्रॉ करेंगे, हर महीने की दूसरी तारीख को ही विड्रॉ करेंगे, हर महीने की एंड में ही विड्रॉ करेंगे, या हर महीने की 10 तारीख को विड्रॉ करेंगे। तो अगर डेट फिक्स्ड है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। डेट फिक्स नहीं है, अनसर्टेन डेट्स हैं, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। लेकिन इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने क्वेश्चन बनाया है, उसी के थ्रू हम आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, ये देखिए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़िए ध्यान से तो इस क्वेश्चन को ही हम लोग सॉल्व करेंगे, और इसके अंदर आप देख रहे होंगे कई केसेस दिए हैं। हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, मेरे साथ पढ़िए। एक दो केसेस हम लोग, कुछ केसेस आज सॉल्व करेंगे, बाकी केसेस मेरे ख्याल से आप लोग खुद से कर लेंगे, तो जरा ध्यान दीजिए। लिखा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्रॉइंग्स for the year ended 31st March 2020 in the following cases if rate of interest is 6% per annum. तो आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है एक ड्राइंग पे, यानी किसी फर्म में दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और उनका रेशियो कुछ दे रखा है। उन्होंने कहा है कि 31 मार्च 2020 को एंड होने वाले ईयर में मिस्टर ए के ड्राइंग्स पे आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करिए। इंटरेस्ट का रेट 6% है। अब इसमें अलग अलग केसेस दिए हैं। पहले दिया है इफ ए हैज ड्रॉन ₹1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। सेकंड केस दिया है इफ ए हैज ड्रॉन ₹1000 पर मंथ एट द एंड ऑफ द एवरी मंथ। जैसा कि हमने बताया था कि इसमें कई केसेस हो सकते हैं। तो पहले केस में दिया है कि हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया। अब हर महीने की पहली तारीख का मतलब क्या हुआ, ये ईयर एंड होता है 31 मार्च को, तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, ये ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल को। यानी अप्रैल से लेकर के मार्च तक इसने हर महीने पहली तारीख को 1,000 रुपए विड्रॉ किया, हर महीने की पहली तारीख को, यानी 1 अप्रैल को, 1 मई को, 1 जून को, 1 जुलाई को। ये पहला केस है। सेकंड केस में दे रखा है कि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, यानी हर महीने के एंड में उसने विड्रॉ किया। थर्ड केस है कि उसने हर महीने के लास्ट में विड्रॉ किया। फिर फोर्थ केस है कि हर क्वार्टर के बिगिनिंग में विड्रॉ किया। अब यहां क्वार्टर का एग्जैक्ट मतलब मैं आपको बता दूं। चल देखिए, किसी एक ईयर में टोटल 12 मंथ्स होते हैं और एक क्वार्टर 3 मंथ्स का होता है। तो इसका मतलब जो पहला क्वार्टर है वो फ्रॉम अप्रैल टू जून होगा। सेकेंड क्वार्टर विल बी फ्रॉम जुलाई टू सितंबर। थर्ड क्वार्टर विल बी from October to December, and last quarter will be from January to March. ये 4 क्वार्टर्स होते हैं। अब इसमें लिखा है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर का मतलब 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, 1 जनवरी। और अगर लिखा है एंड ऑफ द एवरी क्वार्टर तो 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर, 31 मार्च। और अगर लिखा है मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर तो इन दोनों के बीच में, यानी 15 मई, इन दोनों के बीच में यानी 15 अगस्त, इन दोनों के बीच में यानी 15 नवंबर, और इन दोनों के बीच में यानी 15 फेब। तो इस तरीके से इन्होंने विड्रॉ किया। ये अलग अलग केसेस दे रखे हैं, और भी केसेस दे रखे हैं, अगर आप लोग ध्यान दें। अब इस पे हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, और सारे केसेस का थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है,
लेकिन इसमें हमने सारे केसेस कवर किए हैं। और अगर आप एक ही यही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो सारे केसेस आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के क्लियर हो जाएंगे। और मेरी एडवाइस है कि ये क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व करिएगा। कुछ केसेस हम जरूर यहां पे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसको सॉल्व करने के मेथड्स दो होते हैं। अब वो दो मेथड्स कौन से होते हैं? एक होता है प्रोडक्ट मेथड, और एक होता है ऑल्टरनेटिव मेथड, या कुछ लोग इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, कुछ लोग इसे फॉर्मूला मेथड भी कहते हैं, या कुछ भी हो, नाम से कोई खास मतलब नहीं है, बट ऑल्टरनेटिव मेथड या इसको हम लोग शॉर्टकट मेथड कहते हैं। तो ये दो मेथड्स हैं हमारे पास, एक प्रोडक्ट मेथड, एक ऑल्टरनेटिव मेथड। प्रोडक्ट मेथड हम ऑलमोस्ट सब में लगा सकते हैं, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड हम सब में नहीं लगा सकते। ऑल्टरनेटिव मेथड उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा, ध्यान रखिएगा, उन्हीं केसेस में अप्लाई होगा जब एक सर्टेन अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट और एक सर्टेन टाइम के बाद विड्रॉ किया जाए। जैसे केस नंबर फ्रॉम 1 to 9। अगर आप 1 to 9 देखेंगे तो इसमें एक चीज कॉमन है। पहले केस में आप देखिए कि हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया, दूसरे केस में आप देखिए तो उसमें लिखा हर महीने के एंड में विड्रॉ किया, तीसरे केस में देखिए तो लिखा है कि एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ विड्रॉ किया। यानी फिक्स है, अमाउंट भी फिक्स है, डेट भी फिक्स है। यही बात फोर्थ में भी है, यही बात फिफ्थ में भी है, यही बात सिक्स्थ में भी है, यही बात सेवेंथ में भी है, एट्थ में भी है, नाइन्थ में भी है। और मैं आपको बता दूं, हमें लग रहा है कि केसेस 13, 14, 15, 16 भी, हाँ 13, 14, 15, 16 भी आप ऑल्टरनेटिव से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो वो केसेस भी ऑल्टरनेटिव से कर सकते हैं, लेकिन अब कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरा मैं एक बार फिर से बता दूं, मैं कुछ केसेस बताऊंगा, लेकिन आपको बाकी केसेस करने हैं। और अगर कहीं पे भी प्रॉब्लम आती है तो बेहिचक आप कमेंट करिए। हमने कई बार बताया है कि आप कमेंट करिए और इसका जवाब आपको पक्का मिलेगा। तो अब आते हैं 1 by 1 सारे केसेस हम लोग सॉल्व करते हैं, लेकिन पहले हम लोग प्रोडक्ट से करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहले हम लोग प्रोडक्ट से करेंगे। अब प्रोडक्ट से करेंगे तो उसके लिए हमें कुछ कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, वो हम कॉलम्स बना रहे हैं, इसे आप लोग समझिए और साथ साथ बनाइए। तो देखिए ये तो इसके कॉलम्स हैं, जिसमें हमने लिखा है डेट। यहां पे डेट का मतलब डेट ऑफ विड्रॉन है, यानी किस डेट को हमने विड्रॉ किया। दूसरा है अमाउंट, यानी कितना अमाउंट विड्रॉ किया। तीसरा है पीरियड और फोर्थ है प्रोडक्ट। इन दोनों कॉलम्स को अभी हम बताते हैं। तो जरा पहले हम डेट और अमाउंट वाली डिटेल लिख लेते हैं, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो ध्यान दीजिए, इसमें लिखा हुआ था इफ ए हैज ड्रॉन ₹1000 पर मंथ एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। तो बिगिनिंग का मतलब हर महीने की पहली तारीख को। तो हमने 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जुलाई, 1
सितंबर अक्टूबर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 महीने हमने लिख दिए और हर महीने की पहली तारीख को इसने 1000 रुपए विड्रॉ किया, इसलिए अमाउंट में 1000 रुपए लिख दिया। अब हमें चाहिए पीरियड। पीरियड का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा। ये जो हम पीरियड है ये हम कैलकुलेट इस क्वेश्चन में करेंगे इन मंथ्स। यहां पे इन मंथ्स का मतलब यह है कि जिस डेट को हमने पहली बार विड्रॉ किया, इस डेट से लेकर के एंड ऑफ द ईयर कितने मंथ्स हुए। 1 अप्रैल से लेकर के एंड ऑफ द ईयर, ईयर कब एंड होता है 31 मार्च 2020 को, तो 1 अप्रैल से 2020 तक कितने महीने होते हैं 12। फिर 1 मई से 31 मार्च तक 11, फिर 1 जून से 31 मार्च तक 10, ऐसे ही लिखते जाना है। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी कि पीरियड हम लोगों ने कैलकुलेट किया फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉन टू द एंड ऑफ द ईयर। फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉन, जिस डेट को उसने विड्रॉ किया और जिस डेट को फर्म अपने अकाउंट्स क्लोज कर रही उस दिन तक हमें मंथ्स लिख लेने। अब हमें प्रोडक्ट लिखना है। प्रोडक्ट का मतलब यहां पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अमाउंट एंड पीरियड। अमाउंट और पीरियड को हमें मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और ये प्रोडक्ट आ गया। अब इस मेथड में नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें इस प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। इस प्रोडक्ट को ऐड कर लेना है। प्रोडक्ट को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 78,000। कुछ बच्चों का कैलकुलेशन वीक होता है तो उनके लिए हम केवल इतना बात बता दें कि थोड़ा सा हमें पीछे की चीजें अगर हम याद रखेंगे तो ये इजी हो जाएगा। जैसे अभी हमने प्रोडक्ट को ऐड किया तो हमने इसमें एपी का यूज किया। आपने 9th-10th में एपी पढ़ा हुआ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा हुआ है, और इसको अगर देखा जाए तो ये जो सीरीज है ये एपी में है। डिफरेंस देखिए सब में कॉमन है, इक्वल डिफरेंस है, 1000 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एपी से हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला याद हो एपी का तो एक फॉर्मूला सम का होता था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल। यहां पे n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स है यानी 12, 2 a प्लस एल। a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म। तो इस तरीके से 6 इंटू 13,000 78,000 ये आ गया। वही 78,000 हमने लिखा था। हमने क्या किया था 12,000 प्लस 1,000 13,000, 13,000 इंटू 6 78,000। तो इस तरीके से आगे भी ध्यान आप रखिएगा कि आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। चलिए, तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट। लेकिन हमें कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का जो फॉर्मूला है वो हम लिख दे रहे हैं। ये जो हम फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं ये केवल प्रोडक्ट मेथड में यूज होगा, इसको ध्यान रखिएगा। प्रोडक्ट मेथड में तो इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट्स यानी सम ऑफ द प्रोडक्ट्स इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू 1/12। ध्यान रखिएगा 1/12। तो टोटल प्रोडक्ट है इसमें 78,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 1/12 सीधे 1/12। तो ये इजी है। तो आंसर इज 390। 390 इजी काम है, थोड़ा सा लेंदी है बट इजी है। तो इस तरीके से हम लोग एक ड्राइंग्स पे हमने कैलकुलेट किया। लेकिन एक बार फिर से मैं बता दूं कि अभी केवल पहला केस है। इस तरह से आप क्वेश्चन में देखेंगे तो टोटल 16 केसेस दिए हुए हैं।
इन 16 केसेस को आप सॉल्व करेंगे। लेकिन हम एक बात फिर से बता दें कि ये जो प्रोडक्ट मेथड है, ये प्रोडक्ट मेथड आप 2 केसेस में यूज नहीं करेंगे। इनमें से 2 केसेस ऐसे हैं जब यूज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होगा उसका रीजन अभी हम बताएंगे, लेकिन पहले अगर देखा जाए तो इसमें जो बाकी केसेस हैं, यानी वो जो 2 केसेस हैं जिसमें सॉल्व नहीं, ये नहीं अप्लाई होगा, वो है केस नंबर 11 एंड 12। 11th और 12th में प्रोडक्ट मेथड का यूज नहीं होगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। कैसे, क्यों, वो हम अभी बता दें, लेकिन पहले हम बाकी केसेस अगर डिस्कस करें तो अब वो बाकी केसेस आपको सॉल्व करना है और सॉल्व करके देखिए, कहीं भी प्रॉब्लम आए तो जरूर पूछिए। लेकिन अब जैसे हम सेकंड केस करेंगे तो उसमें दिया है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो यहां 30th अप्रैल हो जाएगा, 31st मई हो जाएगा, 30th जून हो जाएगा, 31st जुलाई हो जाएगा, 31st अगस्त हो जाएगा, यानी ये एंड ऑफ द मंथ हो गया। अमाउंट सेम रहेगा, अमाउंट में कोई चेंज नहीं है, बट पीरियड अब चेंज हो जाएगा। अब फ्रॉम 30th अप्रैल टू 31st मार्च होगा, यानी यहां पे हो जाएगा 11 महीने। फिर फ्रॉम 31st मई टू 31st मार्च होगा, यानी होंगे 10 महीने। तो 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, लास्ट में 0 आएगा। और फिर आप इसका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे ऐसे ही, और जब सम करेंगे तो यहां 66,000 आएगा, और 66,000 से इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यह आंसर 390 की जगह 330 आएगा। तो ऐसे ही आप सॉल्व करिए और आंसर आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो हम आपको बता देंगे कि आपने सही कैलकुलेट किया कि नहीं। ये तो हो गया प्रोडक्ट मेथड। अब अगर हम बात करें केस नंबर 12th एंड 11th, ये 2 केसेस की हम बात करें, केस नंबर 11th एंड 12th। जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा 11th और 12th कैसे होगा। अब अगर हम केस नंबर 11th और 12th की बात करें तो केस नंबर 11th और 12th के लिए केवल एक ध्यान दीजिए, केस नंबर 11th में लिखा हुआ है इफ ए हैज ड्रॉन ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर, यानी ए ने 40,000 रुपए विड्रॉ किया ड्यूरिंग द ईयर। डेट नहीं लिखी, इंपॉर्टेंट बात यह है कि डेट नहीं लिखी। जब डेट ना लिखी हो, मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा, जब डेट ऑफ विड्रॉन नहीं दिया हो, बस केवल ये लिखा हो कि इतना अमाउंट उसने विड्रॉ किया, तो उस केस में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फॉर 6 months, या कह लो फॉर हाफ द मंथ्स, यानी जितना हमारे टोटल पीरियड होता है उसमें से आधे महीने का। जैसे यहां पे 12 महीने है तो 12 महीने का आधा, यानी 40,000 पे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे उसी 6% के रेट से, और ये हो जाएगा 6 months का। इस रूल को याद रखिएगा। इसका रीजन यह है क्योंकि डेट नहीं दिया है तो हम एवरेज मान लेते हैं, मिडिल मान लेते हैं, मिडिल मानते हुए हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, जो कि आएगा 1200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इस केस में हो गया 1200, तो इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ये तो हो गया केस नंबर 11। अब अगर हम बात करें केस नंबर 12 की, तो केस नंबर 12 में दिया है इफ ए हैज ड्रॉन ₹25,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर दिस केस इज 5%। इसका मतलब यहां पे यह है कि इसने 25,000 रुपए विड्रॉ किए, 25,000 रुपए, और इस केस के लिए, केवल इस केस के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। बाकी सारे केसेस के लिए 6% है, लेकिन इस केस के लिए 5% है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि 5% के आगे पर एनम नहीं लिखा, केवल 5% लिखा है। तो जब केवल 5% लिखा हो तो आप भी केवल 5% कैलकुलेट करेंगे और इसमें कोई अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, केवल 5% कैलकुलेट करेंगे। इट मींस 1250। तो इतना केवल ध्यान रखना है। कितना इजी है, अगर आप ध्यान रखें, जो बड़े क्वेश्चंस हम लोग प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन वाले करते हैं उसमें मोस्टली ये केस आता है।
यानी उसमें डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दी होती तो इंटरेस्ट हमें 6 महीने का कैलकुलेट करना होता है, या क्वेश्चन में ही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का अमाउंट दे देते हैं। हाँ, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होंगे जो बाकी केस आप पढ़ रहे हैं उनमें से कहीं कुछ दिया हो, ठीक है। हाँ, एक और बात बताएं, हर चीज जो हम बता रहे हैं 12 महीने के हिसाब से बता रहे हैं, यानी हम फुल ईयर लेकर के चल रहे हैं। क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा कहीं 6 मंथ्स का पीरियड ना दिया हो टोटल, तो आपको हर चीज हाफ करनी पड़ेगी उसी के अकॉर्डिंग, वो आप ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो जो 1/12 था वो 1/12 ही रहेगा। रीजन ये है क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दिया होता है वो पर ईयर या पर एनम दिया होता है, इसलिए आप उसको 1/12 करेंगे। तो ये तो हो गया क्या, एक बार फिर से ध्यान रखिए, प्रोडक्ट मेथड, या इन दो केसेस में प्रोडक्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा। इसमें से 16 केसेस में से ये 2 केस ऐसे थे जिसमें कि प्रोडक्ट मेथड अप्लाई नहीं होगा, केवल आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेना है। लेकिन बाकी केसेस ऐसे हैं जिसमें कि प्रोडक्ट मेथड अप्लाई होगा। लेकिन अब हम लोग बात करते हैं ऑल्टरनेटिव मेथड की। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनिएगा। ऑल्टरनेटिव मेथड ये जो 16 केसेस हैं इनमें से 3 में अप्लाई नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा, 3 में अप्लाई नहीं होगा। वो 3 केसेस कौन से हैं? केस नंबर 9, 10, 11। 9, 10, 11, 9th में भी ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं लगेगा, 10th में भी नहीं लगेगा। सॉरी, क्वेश्चन केस नंबर 10th, 11th, 12th। केस नंबर 10th, 11th, 12th में ऑल्टरनेटिव मेथड नहीं लगेगा। 11th, 12th में तो लगेगा ही नहीं, ना प्रोडक्ट लगेगा ना ऑल्टरनेटिव लगेगा। लेकिन 10th में भी नहीं लगेगा। 10th में इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि उसमें डेट ऑफ विड्रॉन और अमाउंट ऑफ विड्रॉन या अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स सेम नहीं है। अगर आप देखिए तो उसने पहले 6,000 रुपए विड्रॉ किए, फिर 5,000 रुपए विड्रॉ किए, फिर 4,000 रुपए विड्रॉ किए, यानी इसका मतलब ये हो गया कि उसमें अमाउंट ऑफ विड्रॉन सेम नहीं है, और न ही जो इंटरवल है, डिफरेंस है मंथ्स का, वो भी सेम नहीं है। तो यहां पे तो आपको केवल और केवल प्रोडक्ट ही लगाना है, लेकिन बाकी केसेस में आप ऑल्टरनेटिव लगा सकते हैं। ऑल्टरनेटिव मेथड अब कैसे अप्लाई होता है हम आपको पहले वाले केस के ही थ्रू बताते हैं। पहले वाले केस के थ्रू ध्यान दीजिएगा। पहले वाले केस के थ्रू हम अगर आपको बताएं तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। देखिए, प्रोडक्ट मेथड में आपने किया था तो यहां पे टोटल प्रोडक्ट था, लेकिन ऑल्टरनेटिव मेथड में यह है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स। ध्यान रखिएगा इस बात का, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 और इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब इस एवरेज अगर देखा जाए तो सब कुछ क्वेश्चन में दिया होगा, बट केवल एवरेज पीरियड क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। एवरेज पीरियड क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे एवरेज पीरियड, जरा इसको भी जरा समझ लीजिए। एवरेज पीरियड कैसे होगा? तो एवरेज पीरियड के लिए मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स प्लस मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग्स डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से आप एवरेज पीरियड कैलकुलेट करेंगे। तो अगर हम लोग इस मेथड से पहला वाला केस एक बार फिर से सॉल्व करें, जिसको कि अभी हमने प्रोडक्ट से किया, उससे अगर हम लोग करें तो क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो हमने फॉर्मूला लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, तो उसमें था 1000 पर मंथ वो विड्रॉ करता है।
हर महीने 1,000 रुपए विड्रॉ करेगा, तो पूरे ईयर में कितना अमाउंट वो विड्रॉ करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स पूरे ईयर में कितना होगा, वो होगा 12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 6% इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब भाई एवरेज पीरियड तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। एवरेज पीरियड के लिए हमने लिखा है मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग्स, यानी जब उसने पहली बार विड्रॉ किया तो कितने महीने ईयर में बचे हुए थे। तो अगर आप ध्यान करिए तो उसने पहली बार विड्रॉ किया है 1 अप्रैल को, क्योंकि वो विड्रॉ करता है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, यानी 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने मंथ्स बचे हुए हैं, 12। और आखिरी बार कब विड्रॉ किया, भाई उसने हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ किया, पहले 1 अप्रैल, फिर 1 मई, फिर 1 जून, फिर 1 जुलाई। तो पहली बार तो विड्रॉ किया 1 जुलाई को, लास्ट में विड्रॉ किया उसने 1 मार्च को। तो तब उस समय कितने मंथ्स बचे हुए थे, 1 मार्च से 31 मार्च होता है 1 मंथ, डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से ये एवरेज पीरियड आएगा, केवल आपको एवरेज पीरियड मिलेगा। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.5। तो यहां हम लग अप्लाई कर देंगे 6.5। अब अगर हम 6.5 से देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनता है 60 इंटू 6.5 विच विल बी 390। ये वही आ गया जो हम लोगों ने प्रोडक्ट मेथड से किया, वही ऑल्टरनेटिव से आएगा। तो आंसर यही ऑल्टरनेटिव से भी आएगा। इस तरीके से देखा जाए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इजी है, लेकिन ये चीजें आपको याद रखने वाली बात है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया भी था कि ये सब्जेक्ट है पी एंड पी का, यानी प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस का। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, तरह तरह के क्वेश्चंस निकालेंगे, जो बुक आपके पास है, जिस बुक से आप कर सकते हैं, मैक्सिमम बुक से कर सकते हैं तो 2, 3, 4 बुक से करिए। हालांकि 1-2 बुक्स ही मुश्किल हो जाती हैं, तो जो बुक आपके पास है आप उससे करिए, उसमें क्वेश्चंस जो दिए हैं। लेकिन अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का ये क्वेश्चन कर लेंगे तो काफी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और कुछ इसमें हमने ऐसे भी टॉपिक्स दिए जो हर बुक में नहीं दिया है, कुछ बुक्स में ही है, ध्यान रखिएगा इसका। तो अगर आप इसको करिए और जो दिक्कत आए उसको बताइए, उसको एक बार फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, एक हम शॉर्टकट बता सकते हैं आपको, एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का शॉर्टकट। एवरेज पीरियड कैलकुलेट करने का शॉर्टकट ये हम आपको बता सकते हैं। इसके लिए एक छोटी सी टेबल हम लोग बना लेंगे, इसको जरूर लिख लीजिएगा। तो एक छोटी सी टेबल हम लोग बनाएंगे जिससे कि हम लोग ये सीख सकते हैं कि एवरेज पीरियड हम कैसे जल्दी से कैलकुलेट करें। तो एवरेज पीरियड के लिए हम आपको एक टेबल के थ्रू समझाते हैं, जिससे कि याद करना थोड़ा सा और भी इजी हो जाएगा। शॉर्टकट है ये कहना चाहिए ये टेबल। तो इस टेबल के थ्रू हम लोग ये समझेंगे कि कैसे हम उस एवरेज पीरियड को कैलकुलेट करें। आप इसमें 2 चीजें याद रखेंगे, एक तो जो विड्रॉ किया है अमाउंट वो मंथली है कि क्वार्टरली है कि हाफ ईयरली है, और दूसरा बिगिनिंग में किया है, एंड में किया है कि मिडिल में किया है। इतना केवल याद रखना है, इसके बेसिस पे हम लोग बना लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें, अगर इन्होंने विड्रॉ किया है एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो इसके लिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है n+1/2। यहां पे n का मतलब नंबर ऑफ मंथ्स है, यानी जिस पीरियड का हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें टोटल मंथ्स कितने हैं। जनरली हम लोग 1 साल का कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 12+1/2। अब अगर आपको ध्यान हो तो अभी अभी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है, तो n का मतलब अगर हम लोग 12 ले ले तो 12+1/2 यानी 6.5 आ जाएगा। और अगर आपको ध्यान हो तो उसमें एवरेज पीरियड 6.5 आया भी था। तो खैर, इसमें n+1/2, इसमें n
-1/2 और इसमें n/2, इजी। n+1 n-1 n डिवाइडेड बाई 2 तीनों में कॉमन है। अच्छा, अगर क्वार्टरली हो, अब क्वार्टरली का मतलब एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो यही फॉर्मूला हो जाता है n+3/2 n-3/2 और n/2, ये भी इजी। अब हाफ ईयरली की बात करें तो हाफ ईयरली में भाई 6 महीने होते हैं, तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा, अब तो आप खुद बना लेंगे, n+6/2 n-6/2 और n/2। तो कितना इजी है। अगर हमें केवल ध्यान ये देना है कि एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ वो विड्रॉ करे, तो ये फॉर्मूला, ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। क्वार्टरली हो तो ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है, हाफ ईयरली हो तो ये एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है। इस तरीके से अगर हम देखें तो ये जो 3 हैं, इन तीनों में एवरेज पीरियड सेम आता है, चाहे वो एट द मिडिल ऑफ एवरी मंथ हो, चाहे वो मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर हो, चाहे वो मिडिल ऑफ एवरी हाफ ईयर हो, एवरेज पीरियड सेम आता है। तो इस तरीके से आप इजीली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और हमें उम्मीद है कि इस आज जितना भी हम लोगों ने पढ़ा, इसमें से काफी कुछ आपको पेपर में, आपके एग्जाम में मिलेगा। और वैसे तो हम ये मानते हैं कि अगर हमें एक दिन की पढ़ाई से एक नंबर भी, एक मार्क भी अगर हम अर्न कर सकते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। आप समझ रहे हैं कि आपको एक पेपर में या अकाउंटेंसी के पेपर में 80 मार्क्स लाने हैं, और हम कह रहे हैं कि एक दिन में एक नंबर। तो आप इतना अगर पढ़ लेंगे कि आपको एक दिन में एक नंबर मिल जाए, और अगर साल भर में कहीं आपने 200 दिन पढ़ लिया तो आपके 200 मार्क्स आ सकते हैं, हालांकि वो नहीं होगा। तो कितना इजी है कि हम अगर पढ़ लें और एक दिन की तैयारी से एक नंबर मिल जाए, तो हम पता नहीं कहां से कहां पहुंच सकते हैं। तो ये आपके सामने है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन करेंगे और एक कोई क्वेश्चन टफ वाला हम लोग उठाएंगे। और अगर आपकी तरफ से कमेंट आया कि हमें कोई क्वेश्चन जो आपके पास हो स्पेशल, तो वो बताएंगे, तो हम वो करवाएंगे, और नहीं तो जो हमारे पास कोई अच्छा क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करवाएंगे। 1-2 दिन में फिर हम वीडियो अपलोड करेंगे। फिलहाल इसको जरा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर नेक्स्ट वीडियो में कोई प्रॉब्लम ऐसी आएगी तो उसको भी समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो हम बार बार कह रहे हैं, कमेंट करिए, या कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो उसको अपलोड करिए या उसको बताइए, तो हम उसको भी हो सकता है कि आपको बताएं, सॉल्व करवाएं वही क्वेश्चन जो आप कहेंगे, जो आपको टफ लगता हो, क्योंकि ये तो हम अपने हिसाब से बता रहे हैं। अगर आप बताते हैं कि नहीं सर हमको ये क्वेश्चन बताइए, तो हम आपको वही क्वेश्चन बताएंगे। तो एक बार फिर से हमारे इस चैनल यानी बैलेंस शीट को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तब हम लोग आगे बढ़ें और इसी बेसिस पे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।